जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोशल मीडिया कंपनीज के लिए अभी कुछ समय ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं चल रहा। जहां एक तरफ फेसबुक को बहुत बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पूरी कंपनी का नाम बदलना पड़ गया। मेटा उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा है। ऐसे में फेसबुक के ऊपर भी एक तलवार से लटक रही है कि भैया आने वाला समय फेसबुक के लिए क्या कुछ है, क्योंकि फेसबुक की पॉपुलैरिटी जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन कम ज़रूर होती जा रही है। अब ऐसे में ट्विटर को लेकर भी एक खबर निकल कर सामने आई है। वैसे ट्विटर को लेकर तो काफ़ी खबरें चलती हैं भाई। जैसे आपको ध्यान होगी, आईटी के जो नए नियम भारत ने लागू किए थे उनको मानने में सबसे ज़्यादा आनाकानी ट्विटर ने ही करी थी। अब एक बार फिर से ट्विटर को कोर्ट की तरफ से फटकार पड़ी है और हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ जो भी कुछ आपत्तिजनक कंटेंट इसके प्लेटफॉर्म पर पड़ा है उसको हटाने के सख्त निर्देश इसको दे दिए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से हिंदू देवी से संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी को आम जनता की भावनाओं का सम्मान करना होगा, क्योंकि वो उनसे जुड़ा कारोबार कर रही है। अदालत ने कहा कि ट्विटर अच्छा काम कर रहा है और लोग इससे खुश हैं। मुख्य न्यायाधीश की DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने ट्विटर के वकील से पूछा कि सामग्री हटाई जा रही है या नहीं। आपको आम लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े पैमाने पर जनता से जुड़े व्यवसाय कर रहे हैं। उनकी भावनाओं को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। आपको इसे हटा देना चाहिए। पीठ ने कहा कि आप इसे हटा दें। आपने राहुल गांधी के मामले में भी ऐसा ही किया था। ट्विटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि अदालत अपने आदेश में इसे उल्लेख कर सकती है और वो इस निर्देश का पालन करेंगे। अदालत ने मामले की सुनवाई 30 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता आदित्य सिंह देशवाल ने कहा कि उन्हें एक यूजर की तरफ से मां काली के बारे में कुछ बेहद आपत्तिजनक सामग्री साझा किए जाने की जानकारी मिली, जिसमें देवी को अपमानजनक तरीके से दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पोद्दार ने कहा कि उन्होंने ट्विटर के शिकायत अधिकारी को इस बारे में सूचित कर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की। अब इसके बाद उन्होंने दावा किया है कि भाई ट्विटर ने इससे इनकार करते हुए कहा कि संबंधित अकाउंट की ये सामग्री उस श्रेणी में नहीं है जिस पर कार्रवाई की जाए, इसलिए इसे नहीं हटाया जा सकता। याचिका में ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से इस आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और संबंधित अकाउंट को स्थायी रूप से बंद करने के निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है। मतलब आप देखिए कि अब न्याय प्रणाली की हम लोग बात करते हैं कि इस देश में न्याय प्रणाली कैसी है, क्या है, लेकिन वहीं पर हम इस बात को भी देखते हैं कि आजकल कितने खुले तौर पर इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मतलब देवी देवताओं के अपमान को लेकर ऐसा लगता है कि पब्लिक में एक अलग ही तरह का वोकिज़्म आ गया है कि भाई अगर आप ये करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कूल लगेंगे। हालांकि ये कूल होता नहीं है और कई बार ये कूलनेस ही आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। फिर आपको बाद में हाथ जोड़ते हुए कहना पड़ता है कि भैया मैं नशे में था और मैंने ये सब कर दिया। मतलब इस तरह की घटनाएं काफ़ी आम होती जा रही हैं। मेरा कहने का मतलब बस इतना है। अब कोर्ट्स की तरफ से इस प्रकार के ऑर्डर रिलीज हो रहे हैं। मतलब ये चीज़ ट्विटर को खुद समझनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को बेचने से क्या किसी को कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो मुझे सबसे पहले उसकी प्रति संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली मेरी ही ब्रांड इमेज को ख़राब करेगा। पर शायद ट्विटर इतना बड़ा हो चुका है कि उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसीलिए वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना पसंद भी नहीं कर रहा है। आपका कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।